Question number 21. Two capacitor each of capacity 2 microfarad are connected in parallel. This system is connected in series with a third capacitor of 12 microfarad capacity. The equivalent capacity of the system will be ... microfarad. Option A 16, option B 13, option C 4 or option D 3. Select correct answer within 10 seconds. Answer of this question is option D 3 microfarad. Okay, my dear student, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 का सलूशन करते हैं। ये कैसे इसका आंसर आता है, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कनेक्ट मतलब हमारे पास दो कैपेसिटर ऐसे हैं जिनकी जो है वैल्यूज है 2 माइक्रोफैराड, मतलब दोनों इक्वल माइक्रोफैराड के हैं। किसमें है? पैरेलल जोड़े गए हैं। एंड दिस सिस्टम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए थर्ड कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटी। कहने मतलब हमारे पास तीसरा जो कैपेसिटर है वो 12 माइक्रोफैराड का है जो सीरीज में जोड़ा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन उसके आगे है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम विल बी, हमें पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट जो है कैपेसिटर की कैपेसिटी बतानी है। ठीक है, तो जो दिया है लिख डालिए। गिवन दैट क्या दिया है? दो हमारे पास कैपेसिटर है, सपोज दैट C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड एंड C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, एंड तीसरा भी हमारे पास कैपेसिटर है C3, ठीक है, ये 12 माइक्रोफैराड है। ठीक है, ये तो वैल्यू गिवन दैट है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया है कि C1 और C2 पैरेलल कनेक्टेड की गई। तो पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? सर्किट डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके बाद इसकी वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्किट बनाते हैं जहां पे C1 C2 को पैरेलल बताते हैं। तो ये हमारा C1 है, ठीक है, कैपेसिटर के दोनों पॉइंट बराबर है, मान लो C1 है, और इसके पैरेलल जो है C2। इस तरह से यहाँ पे C1 C2 हो गया, हमने पैरेलल जोड़ दिया। एंड C3 क्या कहेगा? थर्ड जो रेजिस्टेंस C3 है ये क्या बताएगा? सीरीज इन द थर्ड कैपेसिटर ऑफ 12, मतलब ये इसके सीरीज में जोड़ा गया। तो यहाँ पे आप इसी के सीरीज में थर्ड वाला ले लो C3। मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये A और B, सपोज दैट दिस AB है। तो हमें क्या बताना है? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो जिस तरह से आपने बनाया है फिगर, इसी तरह से आपको लिखना भी है। क्या लिखना पड़ेगा कि जो हमें कैपेसिटर दिया है पैरेलल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? कैपेसिटर, देखो कैपेसिटर C1 एंड C2 इज पैरेलल कॉम्बिनेशन देन अगर हम इसको C डैश ले लेते हैं, देन इक्विवेलेंट फॉर दोनों का क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटर C डैश। तो C डैश क्या होगा? अगर पैरेलल होते हैं तो डायरेक्ट हम ऐड कर लेते हैं, C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब यहाँ C1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफैराड है। C3 की वैल्यू C2 की वैल्यू कितनी है? बोलिए, 2 माइक्रोफैराड। एंड C3 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैराड। ओके, ये माइक्रोफैराड। ओके, अब नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज। तो इसको C डैश की वैल्यूज क्या है? ये क्लियर दिख रहा है? तो C डैश हम क्या लिख देंगे? 2 पैरेलल है, सीरीज में क्या होगा? हमें कैपेसिटर है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल। अगर पैरेलल होता है तो क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट एडिशन होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा C1 प्लस C2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2 4 माइक्रोफैराड। कहें तो C डैश की वैल्यू ये आ गई। अब हम दूसरी सर्किट बनाएंगे उसी के आगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगा, V एंड A। ये क्या है? हमारा C डैश की वैल्यूज आ गई जो हमने निकाला इक्विवेलेंट। अभी यहाँ पे बचा है C3, इसकी वैल्यूज आपके पास है, कितनी वैल्यूज है? 4 माइक्रोफैराड है, और ये कितना है? 12 माइक्रोफैराड है।
अगर सीरीज में दोनों कनेक्टेड हैं तो इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो यहाँ पे लेट, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर लिखेंगे, कैपेसिटर C' and C3 are connected in series, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे हम, इसका हमें रिजल्टेंट इक्विवेलेंट निकालना है। तो कुछ इस तरह से लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे, देन मान लेते हैं इक्विवेलेंट सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना है, देन इक्विवेलेंट then equivalent capacity of system क्या है, सपोज दैट C है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, फार्मूला क्या होगा, 1/C इक्वल टू 1/, क्या होगा 1/C इक्वल टू 1/C' प्लस 1/C3। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, C' कितना है, यहाँ पे लिखा है कितना है 4 प्लस C3 है 1/12। टेक एलसीएम, 1/C इक्वल टू 12, 4 3 जा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3। तो C कितना होगा, C इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो इन दिस वे आप देख सकते हो कि आपका आंसर जो सिस्टम का जो कैपेसिटी है हमारे, उसकी वैल्यूज क्या आएगी, 3 माइक्रोफैराड है। तो आपका करेक्ट आंसर, आपने 4 ऑप्शन उसमें पढ़े थे, तो कौन है फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सा सही है, फर्स्ट सेकंड A B C D में कौन सा सही है, तो जो आंसर है कौन सा, D। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर जो है D ऑप्शन है जो 3 माइक्रोफैराड है। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, इन द फॉलोइंग सर्किट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस between A and B is 1 microfarad, then value of the C is ... microfarad. Option A 32/11, option B 11/32, option C 23/32, option D 32/23. Select the correct answer within 10 seconds. Correct answer of question number 22 is D options 32/23 माइक्रोफैराड। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 का सलूशन करेंगे और जैसा कि आपने पढ़ा था उस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे और उस सर्किट को देखेंगे और कैसे हम इसके रिजल्टेंट को निकालते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है इन द फॉलोइंग सर्किट, जो यहाँ पे बनाया गया, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जितने कैपेसिटर लगे हैं, कितने कैपेसिटर लगे हैं, 8 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो उसमें सबकी वैल्यूज गिवन दैट है, ओनली सी इज अननोन, ये वाला कैपेसिटर की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं, पहले यहाँ पे सर्किट को देखते हैं कौन किसके पैरेलल है, कौन सीरीज है। ओके, तो क्वेश्चन को हम देखना चालू करते हैं। पहला जो फिगर है इसको हम बनाते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये जो हमारा सर्किट है C5 और C7 ये सीरीज है, इसको पहले सीरीज में ऐड कर लेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ जो है C4 और C5 को देखते हैं तो ये भी पैरेलल है एक दूसरे के, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, मतलब रिजल्टेंट निकालेंगे। तो गिवन सर्किट जो भी हमारे पास सर्किट दी गई है, गिवन सर्किट के द्वारा, गिवन सर्किट के बेसिस पे हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो इसको हम छोटा करेंगे, तो कैसे क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम C1 C7 को आप देखेंगे तो ये क्या है, C5 और C7 एक सीरीज में जुड़ा है, जबकि अगर इस दोनों को देखते हैं C3 और C4 कैपेसिटर को, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो लिखिए कैपेसिटर इन गिवन सर्किट, ठीक है, कैपेसिटर C5 एंड C7 आर कनेक्टेड
in series, then resultant कैपेसिटर, ठीक है, मान लेते हैं क्या सी डैश है, तो क्या लिखेंगे इसको, अगर सीरीज में है तो क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c डैश इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1/c5 प्लस 1/c7। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ C5, C5 कितना है 6, यहां लिख देखिए 6 माइक्रोफैराड है, तो यहां लिखेंगे 6, और C7 कितना है 12 है, तो ये हो जाएगा, टेक एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 6 2 जा 12, तो 2 + 1 इक्वल टू 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1/4 माइक्रोफैराड, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/c डैश, बट वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c डैश, तो c डैश क्या हो जाएगा, इनवर्स ले लेंगे, कितना होगा 4 माइक्रोफैराड, कहने का मतलब c डैश की वैल्यूज हमें मिल चुकी है, वो कितनी है उसकी वैल्यूज, c डैश इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड, कहने का मतलब ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास जुड़ा हुआ है ये हमें मिल गया, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, कौन से, ये दोनों को C3 और C4 क्या है पैरेलल है, क्या है तो पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे कैपेसिटर C3 and C4 are connected in parallel, then resultant कैपेसिटर, ये दिख रहा है बराबर यहां, ठीक है, दिख रहा है कैपेसिटर सी, ये एंड है, ये दिख रहा है ना बराबर। अब इसके आगे क्या लिखेंगे रिजल्टेंट कैपेसिटर, सपोज दैट हम इसको सी डबल डैश कर देते हैं, तो इसकी वैल्यूज क्या होगी, सी डबल डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर पैरेलल होता है तो डायरेक्ट एडिशन होता है, तो हम क्या लिखेंगे C3 + C4, तो C3 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैराड है, और C4 कितना है 2 माइक्रोफैराड, तो कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड, कहने का मतलब C डबल डैश क्या होगा 4 माइक्रोफैराड, तो हमें C डैश और ये दो की वैल्यूज हमें मिल चुकी है, ठीक है, इतना लिख लिया, हैव यू रिटन दिस, यहां तक कोई डाउट नहीं, आपको 1 बाय 1 जो है सर्किट्स को सॉल्व करना है और इसके बाद उसके रिजल्ट तक पहुंचना है। हम इसको रफ करते हैं इधर, अब इस सर्किट को हम आगे बढ़ाते हैं कि जो हमने रिजल्टेंट निकाला उसको कैसे लिख सकते हैं। तो ये फिगर नंबर 1 था, अभी फिगर नंबर 2 पे आते हैं। ये तो हमारा ए ही है, यहाँ पे कैपेसिटर जो लगा है वो C है, ठीक है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे कैपेसिटर C2 है वैसे ही है, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट हमें मिला है वो क्या है C डबल डैश, क्या लिया हमने C डबल डैश लिया है, और इसको फिर से यहाँ B टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये 2 का 1 हो गया, आगे यहाँ पे जो वैल्यूज थी हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया, ये क्या था C1, ओके। अब ये जो रिजल्टेंट था वो किस तरह से बन गया, इस तरह से आ गया ये, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर है जैसे कि वैसे ही लिख दिया, ठीक है, ऐसे। अब ये C डैश है, ये C6 है, ठीक है, और ये क्या आया था C डैश। अब इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, 4 माइक्रोफैराड, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी 4 माइक्रोफैराड है। यहाँ पे कितनी C डबल डैश की वैल्यू आई है 4 माइक्रोफैराड, और C2 की वैल्यू आई है अपने पास 8 माइक्रोफैराड, और C1 की वैल्यूज है 1 माइक्रोफैराड, ओके। तो इस तरह से अब ये सर्किट इस तरह से कन्वर्ट हो गई। तो अब यहां देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, कौन कौन से C डैश और C6 पैरेलल टू ईच अदर, बट हियर C2 एंड C डबल डैश इज द इन सीरीज। तो बस खाली हमें इसको लिखना है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल है।
ये फिगर नंबर 2 है। तो लिखो यहाँ पे हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, इसका निकालना है, किसका किसका, कैपेसिटर C2 एंड C डबल डैश आर इन सीरीज। देन resultant कैपेसिटर C ट्रिपल डैश। क्या होगा, सीरीज में है तो क्या लिखना पड़ेगा, 1/C ट्रिपल डैश लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, 1/ ट्रिपल डैश इक्वल टू 1/ क्या लिखेंगे, C2 प्लस 1/C डबल डैश। अब C2 की वैल्यू कितनी है बोलो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ C2, 8 माइक्रोफेराड, और C डबल डैश क्या है, 4 माइक्रोफेराड। तो यहां पे लिखेंगे 1/8 प्लस 1/4, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 8 आएगा, 1 प्लस 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/C डबल डैश ट्रिपल डैश है, ट्रिपल डैश। ओके, क्लियर दिख रहा है आपको, इक्वल टू 3/8। अगर हम इसको लिखें, C ट्रिपल डैश की वैल्यू लिखें तो क्या होगा, 8/3 माइक्रोफेराड। तो ये वैल्यूज हमारी ये है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज तो हमने गेट कर लिए, इसका रिजल्टेंट हमें मिल गया। अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे C डैश और C6 क्या है, दोनों पैरेलल हैं, तो C डैश एंड C6 ठीक है, क्या है, आर इन पैरेलल, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं C4 है, ठीक है, C4, ठीक है, ये C4, इसका रिजल्टेंट C4 है। अगर पैरेलल है तो डायरेक्ट एडिशन होता है, क्या लिखेंगे, C डैश प्लस C6। तो C डैश की वैल्यू कितनी है, 4 है, और इसकी भी वैल्यू 4 है, तो कितना आएगा, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 माइक्रोफेराड। कहने का मतलब C4 इक्वल टू 8 माइक्रोफेराड, ये वैल्यूज आ गई हमारी। अब इन दोनों की हेल्प से, अब एक कैपेसिटर यहां हो गया, एक कैपेसिटर यहां हो गया, तो हम दूसरा फिगर बनाते हैं, नया फिगर, थर्ड वाला, जिस अब सर्किट का जो है शेप जो है छोटा होता जा रहा है, और इसके बेसिस पे हम इसके वैल्यूज को हम बहुत जल्दी ही निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर C है, यहाँ पे अब एक ही कैपेसिटर रह गया, यहाँ पे C1 है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, और कुछ इस तरह से फिगर बन रहा है, ये भी है। तो इसकी वैल्यू C1 है, और ये है 1 माइक्रोफेराड, और ये है C4 कितना आया है, C4 इक्वल टू 8/3 माइक्रोफेराड, और इसकी वैल्यू है 8 माइक्रोफेराड। ये किसकी वैल्यूज है, ये सॉरी, ये C डबल डैश है, C ट्रिपल डैश, और ये क्या है, C4। ये कैपेसिटर जो हमने बनाया है ये C4 है, ठीक है। अब इस तरह से हमारे सर्किट है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों क्या है, बोथ आर सीरीज, C1 एंड C4 इन सीरीज। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, और फिर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो लिखिए C1 एंड C4 आर इन सीरीज। देन रिजल्टेंट इसका क्या आएगा, सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, सपोज दैट ये C5 है, ठीक है, इसकी वैल्यू C5 ले लेते हैं। देन रिजल्टेंट कैपेसिटर C5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर सीरीज में है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 1/C5 इक्वल टू 1/C1,
1/C1 प्लस क्या लिखेंगे 1/C4। अब वैल्यू पुट करिए 1/1 प्लस 1/8 तो कितना हो जाएगा 8 ही आएगा। 8 प्लस 1 कितना होता है 9/8। ओके, तो हैव वी रिटन दिस, इतना लिख लिया। अब हम लिखेंगे सी की वैल्यूज लिखेंगे। ये सर्किट को हम रफ कर देते हैं। अब जो हमारी वैल्यू आई C5 की वैल्यू क्या आएगी 8/9 माइक्रोफैराड। तो कहने का ये मतलब है कि इन दोनों का रिजल्ट आ गया मेरे पास। अब हम सर्किट को और छोटा करेंगे और कुछ इस तरह से बनेगा। ये फिगर नंबर 3 था। अब 4 सर्किट बनाएंगे। सर्किट बनाने से क्या होगा क्लियर होगा कि आप कर क्या रहे हैं, कब ये पैरेलल है कब ये है, ये क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्किट यही बनने मिलेगी और ये यहां से ऐसे देखिए ये वाली है और ये इनका रिजल्टेंट हमने निकाल लिया है C5। जो C5 है वो कितना आया है ये है 8/9 माइक्रोफैराड और जो ये वैल्यूज है C ट्रिपल डैश इक्वल टू है 8/3 माइक्रोफैराड। ये वैल्यू C है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगर A से B टर्मिनल के पास जाते हैं तो ये दोनों पैरेलल है, एक बे ये है एक बे ये है। तो हम क्या कह सकते हैं C ट्रिपल डैश एंड C5 आर पैरेलल, दोनों एक पैरेलल है। आप फिगर देख के बताओ ये दोनों पैरेलल है ना, कौन कौन से C ट्रिपल डैश एंड C⁵ ये दोनों पैरेलल है। तो लिखिए कैपेसिटर C ट्रिपल डैश एंड C5 in parallel. Then resultant capacitor इक्वल टू हम क्या लिखेंगे C6। अगर ये C6 है और दोनों पैरेलल हैं तो हम क्या लिखेंगे C6 इक्वल टू कौन कौन से C ट्रिपल डैश प्लस C5। C ट्रिपल डैश की वैल्यू है कितना 8/3 और इसकी वैल्यू है 8/9 तो एलसीएम आएगा 9। 8 3 कितना होता है 24 प्लस 8। ठीक है, यहाँ 3 3 9 होगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 24 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं C6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 प्लस 8 32/9। ठीक है, ये माइक्रोफैराड है। ये किसका रिजल्टेंट आ गया इन दोनों का। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब लास्ट जो फिगर बनेगा उसके बेसिस पे उसके रिजल्टेंट को हम फाइंड आउट करेंगे। अब इतनी बड़ी सर्किट इतनी छोटी होगी क्या होगी देखिए यहाँ पे। अब इसका रिजल्टेंट हमने निकाल लिया तो हम यहाँ पे सर्किट बनाएंगे। ए में एक हमारा कैपेसिटर है C हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू निकालना है और दूसरा सीरीज में जुड़ा है ये हमारा B है और इसकी वैल्यूज है C6। ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज अननोन वैल्यूज है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दी नहीं गई है जबकि यहाँ पे वैल्यूज दी गई है। कितना है 32/9 माइक्रोफैराड। इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों पैरेलल हो गए जिसका रिजल्टेंट हमारे पास आ गया तो बाकी ये सीरीज में हो गया। अब इसका बताइए चलिए C कैपेसिटर C एंड C6 आर इन सीरीज, ये सीरीज में है तो रिजल्टेंट क्या आएगा C7 ले लेते हैं। क्या ले लेंगे देन रिजल्टेंट कैपेसिटर C7 इज क्या लिखेंगे 1/C7 प्लस
इक्वल टू 1/C प्लस 1/C6। या कहीं भी मिस्टेक थोड़ा भी हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। 1/C C7 की वैल्यू कितनी है? C7 की वैल्यू कितनी है? क्योंकि ये रिजल्टेंट है और यहां पे जो रिजल्टेंट है वो दिया गया है। मेंशन दैट C7 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 है। तो ये गिवन दैट है, यहां पे लिख दीजिए गिवन दैट C7 इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। कितना है? 1 माइक्रोफैराड है। तो यहां पे लिख दोगे 1/1 इक्वल टू 1/C प्लस 1 ये कितना होगा? 32/9। कितना होगा? 32/9। अब हम यहाँ पे 1/1 को क्या लिख सकते हैं? 1 इक्वल टू 1/C प्लस 9/32। लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है? C की निकालनी है। तो 1 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1 माइनस 9/32। चलिए एलसीएम लीजिए। यहां दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है आपको क्लियर। तो हम यहां पे लिखेंगे 1/C इक्वल टू एलसीएम लो 32। तो 32 माइनस 9 तो कितना आएगा? 23/32। ठीक है, तो ये रहा। लेकिन हमें क्या चाहिए? C चाहिए। तो C कितना हो जाएगा? इनवर्स ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 32/23 माइक्रोफैराड। तो ये हमारी C की वैल्यू इन दिस वे वी कैन फाइंड। तो कैपेसिटर C की वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू ऑफ C कितनी आई? अभी आपने निकाला है 32/23 माइक्रोफैराड। दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी ऑप्शन है। ठीक है, तो यही डी ऑप्शन है। C की वैल्यूज कैपेसिटर को 32/23 माइक्रोफैराड। ओके, क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। In this circuit shown in the figure, the potential difference across the 4.5 microfarad capacitor is dot dot. Option number A 8/3 volt, option number B 4 volt, option number C 6 volt, option number D 8 volt. Select the correct answer within 10 seconds. Correct answers of question number 23 is option D 8 volt. डियर स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सलूशन। ठीक है, जैसा कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा और उसके आंसर भी दिए होंगे, ये हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन अगर नहीं दिया तो कैसे करेंगे ये हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये था। इन द सर्किट शोन इन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज। हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू 4.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। बाकी का सर्किट में दिया गया है। दिस इज द सर्किट डायग्राम। यहाँ पे C2 एंड C3 पैरेलल जोड़े गए हैं और इनके सीरीज में C1 है और इसमें जो वोल्टेज है, टोटल पावर सप्लाई है, वो 12 वोल्ट है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया। तो यहाँ पे जो दिया है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर्किट में टोटल जो कैपेसिटर है ना, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल कैपेसिटर क्या है, उसकी रिजल्टेंट कैपेसिटर निकालने के बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो C2 एंड C3 इन गिवन सर्किट, सर्किट में क्या दिया है? C2 एंड C3 आर पैरेलल। देन resultant capacitor
सी डैश इक्वल टू क्या आएगा, C2 प्लस C3। वेरी गुड, एवरीवन नो। तो C2 और C3 की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफैराड एंड प्लस 6 माइक्रोफैराड, तो कितना हो जाएगा ये 9 माइक्रोफैराड। कहने का ये मतलब है वैल्यू ऑफ सी डैश हमें मिल गई 9 माइक्रोफैराड। अब इसकी सर्किट अगर हम बनाए तो कुछ इस तरह से होगी, इसको थोड़ा छोटा बन जाएगा। तो यहां पे फिगर हम बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये 12 वोल्ट सप्लाई है, ये कैपेसिटर है C1 जिसकी वैल्यू है 4.5 माइक्रोफैराड, और जो अभी मैंने वैल्यू गेट की है वो C डैश है और जिसकी वैल्यू है 9 माइक्रोफैराड। हो गया। अब यू कैन सी और C1 एंड C डैश बोथ आर इन सीरीज, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो लिखेंगे इन गिवन सर्किट जो हमने बनाया है, लेफ्ट किया है, ये सर्किट बनाई है। अब इसको सर्किट नंबर 1 इसको दे देते हैं, सर्किट नंबर 2। तो फ्रॉम सर्किट 1 सर्किट 2, फ्रॉम सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम 2 से सी, ये क्या है, C1 है, C1 कैपेसिटर, C1 एंड C डैश कैपेसिटर आर सीरीज, सीरीज है, सीरीज में है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट कैपेसिटर, सपोज दैट क्या लिख देते हैं, C डबल डैश इज, चलिए बोले क्या होगा, अगर हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो C डबल डैश क्या होगा, फिगर आपके सामने है, C1 C डैश क्या लिखे, 1/C1 प्लस 1/C डैश। ठीक है, यहां लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C डैश। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, इसकी वैल्यू क्या है, 1/C1 क्या है, 1/4.5 प्लस है 1/9। टेक एलसीएम, 4.5 2 9 होता है, तो 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है, तो 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हम लिख सकते हैं 1/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, लेकिन वी वांट टू फाइंड द C डबल डैश, C डबल डैश की वैल्यू हमें निकालना है। क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इन दिस वे टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कैपेसिटर है, यहाँ पे हमारे टोटल कैपेसिटर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 माइक्रोफैराड। बट वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल। कब पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड करना है कि जब अक्रॉस 4.5, तो हम इतना लिख लिया आप लोगों ने, हैव यू रिटन दिस वैल्यूज, टोटल रेजिस्टेंस यू हैव गॉट 3 माइक्रोफैराड। ओके, तो अब हम लिखेंगे इसकी टोटल वैल्यूज। पोटेंशियल डिफरेंस across 4.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, तो क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, टोटल हमारा कैपेसिटर कितना था, 3 था। ठीक है, जो अक्रॉस कितना है, 4.5 है। ठीक है, और टोटल वोल्टेज कितनी है, 12 है। हम क्या लिखेंगे, 3 टोटल डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 12 वोल्ट। तो इसको कट करिए, किससे कट होगा, 4.5 है। ठीक है, तो 3 से कट करें
चलिए 3 1 जा 15 2 जा 1.5 2 जा 3 होता है और ये 3 जा कितना होता है 4.5। तो अब इसको कट करेंगे 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा 8। तो 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा हमें, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा हमें, पोटेंशियल डिफरेंस ये निकालना था। पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा 8 वोल्ट। ठीक है, ये और डिजायर्ड आंसर। कैन यू सी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, हमारे पास 4 ऑप्शंस थे ए बी सी डी। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा 8 वोल्ट, कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, नहीं मालूम पड़ रहा है, अरे फिर से देख लो एक बार क्या वैल्यूज है। हमने ऑप्शन नंबर ए में 8/3 वोल्ट लिया था, बी में 4 वोल्ट लिया था, सी में 6 वोल्ट था और डी में कितना था 8 वोल्ट था। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, करेक्ट आंसर डी। डी ऑप्शन हमारा डिजायर्ड आंसर है। इन दिस वे वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24। द टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम of capacitor shown in adjoining figure between the points A and B is ... Option number A 1 microfarad, option number B 2 microfarad, option number 3 microfarad and option number D 4 microfarad. Select the correct answers within 10 seconds. Of question number 24 is option B 2 microfarad. Now अब हम क्वेश्चन नंबर 24 का सलूशन करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है उसको हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज। ए और बी के बीच में जो हमारे कैपेसिटर लगे हैं इनका हमें रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा है C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड, C2 2 माइक्रोफेराड, C3 1 माइक्रोफेराड, C4 1 माइक्रोफेराड और C5 2 माइक्रोफेराड। तो हमें इस सबका टोटल कैपेसिटेंस हमें बताना है। सिस्टम का कैपेसिटेंस मतलब टोटल कैपेसिटेंस बताना है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कौन किसके पैरेलल है, कौन किसके सीरीज में है। ठीक है, तो इस सर्किट को हम क्या करेंगे, छोटा करते हुए आगे उसकी वैल्यूज को टोटल कैपेसिटेंस हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमें ए और ए से बी के बीच में जो कैपेसिटेंस है वही निकालना है। तो फिगर क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को। आप यहाँ देख सकते हो, अगर ये फिगर नंबर 1 इसी को मान लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये C1 जो है, C1 और C2 क्या है, सीरीज में है। तो पहले इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, फिर सर्किट बनाते हैं, फिर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये चीजें हमें निकालना होगा। ठीक है, तो यहां से ध्यान से देखो, तो हमारे पास जो C1 है और C2 क्या है, इन गिवन सर्किट C1 and C2 are in series connection या series combination। then resultant capacitor, suppose that C dash is, क्या लिखे, सीरीज में फार्मूला क्या आएगा, 1/C डैश इक्वल टू, आप बोलो 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, चलिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2 मीन्स 1। तो हमें जो वैल्यू मिली है C डैश की वैल्यूज क्या आ गई, C डैश इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। ओके, इट्स क्लियर। चलो अब नेक्स्ट फिगर बनाते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं।
अब ये दोनों एक रेजिस्टेंस हो गए जो सी डैश हो गया। अब आगे का फिगर बनाते हैं छोटा सा, इतना लिख लिया। चलो फिर नेक्स्ट फिगर, इसके बाद नेक्स्ट फिगर यहां से इसके आगे, ये ए पॉइंट है और यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां पे ये रेजिस्टेंस है, नो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस है, और यहां पे जो वैल्यूज है वो ये वैल्यूज है। अब यहां पे हमारा क्या बचा है, सी डैश है ये, और सी डैश की वैल्यू क्या है 1 माइक्रोफैराड अभी आया था, वो यहाँ पे लिखा भी है। C4 तो हमारे वही वैल्यूज है, कितनी 1 माइक्रोफैराड, और ये कैपेसिटर जहां पे इसकी वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, मतलब कैपेसिटर की प्लेटें बराबर होती है, तो ये ध्यान रखना, ये C5 है 2 माइक्रोफैराड। तो आप इसको देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पे C3 क्या है, C3 इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। तो C4 एंड C डैश क्या है, पैरेलल है। चलिए यहां से सॉल्व करते हैं, फ्रॉम फिगर नंबर 2, फ्रॉम फिगर 2 वी गेट, क्या गेट कर रहे हैं कि C2, C4 एंड C डैश आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल है देन रिजल्टेंट कैपेसिटर C डबल डैश इक्वल टू, अब इन दोनों का क्या होगा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 C3 C अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास दो रेजिस्टेंस है ये दोनों, तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे C4 प्लस C डैश। C4 की वैल्यू 1 है और C डैश की भी वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब C डबल डैश की वैल्यू क्या हो गया 2 माइक्रोफैराड, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इस सर्किट को, ये दोनों सर्किट C डबल डैश में कन्वर्ट हो गई। अब इसको और छोटा करते हैं, तो नेक्स्ट सर्किट आएगी फिगर नंबर 3, ध्यान से देखिए, ये कैपेसिटर है और ये अब इस तरह से हो गया, ठीक है। ये A है, ये B है, ये 1, ये क्या है C3, और ये C डबल डैश, इसकी वैल्यू है 2 फैराड है, और इसकी वैल्यू जो है C5, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। और C3 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैराड। अब आप देख सकते हो C3 एंड C4, फिगर नंबर 3 इसका नाम दे देते हैं, ये कौन सा फिगर है, फिगर नंबर 3। अगर इनको देखते हैं, अब यहां आप देखते हैं कि A जो है, ये A से B तक हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये आप देखिए C डबल डैश और C5 ये क्या सीरीज में है, तो इन दोनों को हम पहले कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद की वैल्यूज हम C3 को देखेंगे, और C3 की वैल्यू कितनी है, C3 इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो आप देखते हैं C डबल डैश एंड C5 आर इन सीरीज कनेक्शन, then resultant कैपेसिटर क्या ले लेते हैं C ट्रिपल डैश इज, क्या लिखें, बोलिए अगर सीरीज में है तो क्या करना होता है 1/C ट्रिपल डैश इक्वल टू, क्या लिखेंगे 1/C5 plus 1/C double dash. What is value of C5? 2 माइक्रोफैराड।
एंड C डबल डैश इज आल्सो 2 माइक्रो, तो क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2/2 मीन्स 1/C ट्रिपल डैश इक्वल टू 1, देन ट्रिपल डैश इक्वल टू 1 माइक्रो फैराड। तो कैपेसिटर का जो रिजल्टेंट वैल्यू जाए C ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या है 1 माइक्रो फैराड आ गया। अब इस सर्किट को हम बनाए तो यहां पे बनाते हैं इसके आगे, तो हमारे पास दो ही सर्किट रह जाएगी, एक कैपेसिटर ये बचा है और दूसरा ये कैपेसिटर जो अभी हमने गेट किया ये बचा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, A और B पॉइंट है, ये वैल्यूज है C3 1 माइक्रो फैराड है एंड C ट्रिपल डैश आल्सो 1 माइक्रो फैराड। अब अगर इस फिगर नंबर 4 को हम देखते हैं तो यहाँ पे C3 और C ट्रिपल डैश क्या है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज को हम निकालेंगे, क्या लिखेंगे फ्रॉम फिगर 4 से इसकी जो वैल्यूज आती है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिगर नंबर 4 से हम देखते हैं फ्रॉम 4, ठीक है। सर्किट नंबर 4 से इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या है इसमें आप देख सकते हैं C3 एंड C ट्रिपल डैश, तो कैपेसिटर C3 एंड C ट्रिपल डैश आर पैरेलल, देन टोटल क्या लिखना है, टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर ऑफ बिटवीन ऑफ A एंड B पॉइंट क्या होगा, तो लिखिए टोटल, ठीक है, रिजल्टेंट कैपेसिटर, सपोज दैट ये C है, इज क्या लिखेंगे C इक्वल टू C3 प्लस C ट्रिपल डैश, C की वैल्यू कितनी है 1 है और उसकी भी वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रो फैराड। तो हमारा जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया 2 माइक्रो फैराड। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर, ये आपका आंसर आ गया। अगर ऑप्शंस की बात करें तो कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है, हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, तो सेकंड मतलब बी ऑप्शंस जो है करेक्ट आंसर है, तो लिखिए करेक्ट आंसर कौन सा था बी ऑप्शंस, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स X and Y? ऑप्शन नंबर A 24 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर B 18 माइक्रोफैराड एंड ऑप्शन नंबर C 12 माइक्रोफैराड एंड ऑप्शन नंबर D 6 माइक्रोफैराड। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद इन 10 सेकेंड। Correct answers of question number 25 is option D 6 microfarad. Now my dear student, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कैसे आएगा, सर्किट डायग्राम क्या दिया गया इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है गिवन दैट व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट X एंड Y। कहने के मुताबिक सर्किट डायग्राम दिया गया है, गिवन दैट है, और इसमें X और Y के बिटवीन में कितने हैं 5 कैपेसिटर आर कनेक्टेड एंड वी वांट टू फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन X एंड Y। तो फिगर को आप देखिए, सपोज दैट यहाँ पे हम इसके पॉइंट को A ले लेते हैं, इसको B लेते हैं, इसको C, और इस पॉइंट को C लेते हैं और इसको D लेते हैं, ठीक है। इट्स क्लियर ना कि ये टर्मिनल इससे जुड़ा है, ये टर्मिनल इससे जुड़ा है, इस तरह से हमने इसके नाम दे दिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमें एक बनाना है कि इस कैपेसिटर का सर्किट डायग्राम एक्चुअली होगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट डालते हैं A, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो B है उससे कितने टर्मिनल जुड़े हैं, A भी जुड़ा है और D भी जुड़ा है। अगर C की बात करें तो ये C A से जुड़ा है और C D से भी जुड़ा है। तो कहने का मतलब ये C है तो C इसका पॉइंट नाम D देंगे, ठीक है, इसको A देंगे और इसको V देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बी किससे कनेक्टेड है, बी ए से कनेक्टेड है और डी से कनेक्टेड है, देखिए। और अगर सी की बात करें तो सी किससे कनेक्टेड है, सी ए है, सी ए से कनेक्टेड है और सी डी से भी कनेक्टेड है। लेकिन बी और सी भी कनेक्टेड है एक कैपेसिटर C5 से। तब इसको देखते हुए हमें फिगर बनाना है। तो ए और बी से क्या कनेक्टेड है, C1 कैपेसिटर है, C1 कनेक्टेड है। और बी से डी C4 है। इसको अगर हम यहाँ पे कहें तो कुछ यहाँ पे C4 इस तरह से है। और सी से डी C3 है, यहाँ पे बना दीजिए, C3 कैपेसिटर है। और सी से ए ये भी कनेक्टेड है। इसमें कौन सा रेजिस्टेंस लगा है, ये सी है, ये C2 है, ठीक है। ये तो हमारे पॉइंट हो गए, कैपेसिटर इस तरह से कनेक्ट है। और बी से सी क्या कनेक्ट है, C5, ये बी से डी कनेक्ट है। और ये सर्किट है, ये इससे किसे कनेक्ट है, ये हमारा एक्स और वाई है, एक्स और वाई टर्मिनल है। आप देख सकते हो जो ये फिगर आपको दिख रहा है, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनी है जो एक हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड है। अगर हम कहें कि इसकी वैल्यूज की बात करें तो सभी में वैल्यूज इक्वल ही है, 6 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे भी 6 माइक्रोफैराड ही है, 6 माइक्रोफैराड, मतलब सभी वैल्यूज हमारी बराबर है। और हीट स्टोन ब्रिज में आपने पढ़ा, और इसकी वैल्यूज कितनी है, 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना 20 माइक्रोफैराड, ठीक है, यहाँ 20 माइक्रोफैराड, ये क्वेश्चन में दिया है। दिस इज गिवन दैट बाय दिस वी हैव मेक द एक न्यू सर्किट। और ये सर्किट किसको फॉलो कर रहा है, ये सर्किट हमें हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है, जिसके बेसिस पे हम क्या बताते हैं, अगर ये इसका रेशियो हीट स्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन क्या कहती है कि अगर ये रेशियो हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है तो इसका रेशियो सेम होगा, जैसे C1/C2, C4/C, तो 6/6, 6/6 तो 1 आएगा, मतलब रेशियो सेम है। इसका मतलब ये होगा कि हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। ये बैलेंस कंडीशन में है, कौन किस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन ऑफ कंडीशन कह सकते हैं। अब बैलेंस कंडीशन किसकी है, ये हीट स्टोन ब्रिज की सर्किट है, हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमें क्या बताना है कि अगर ये हीट स्टोन ब्रिज के कंडीशन में ये बैलेंस कंडीशन हमें बता रही है तो C5 में करंट फ्लो नहीं होगी, कहने मतलब C5 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम इसको कहते हैं 0 तो ये वैल्यूज ये क्या हो गई, 0 हो गई, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए x से y जाने के लिए दो कैपेसिटर सीरीज में है, इधर 2 सीरीज में है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो अगर हम सर्किट बनाए तो C5 0 हो गया, तो सर्किट कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये है x, ये है y, ये टर्मिनल A B, ठीक है, यहां पे लिखना है तो लिख सकते हो। और ये हमारा C1 है, ये C4 है, ये C2 है, ये C3 है। तो हमारे पास इस तरह की सर्किट आ रही है। अब इसमें क्या, ये दोनों C1 C4 क्या है, सीरीज में है, C2 और C3 ये सीरीज में है, तो सर्किट नंबर 2 मान लो और इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। पहले C1 C4 की वैल्यू निकाल लो और C2 C3 की वैल्यू निकाल लो, फिर इसके बाद जो आता है उसको हम आगे करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर देखेंगे, फ्रॉम फिगर 2, फिगर नंबर 2 से हम क्या देखेंगे, C1 C4 क्या है, सीरीज में है, लिखिए C1 एंड C4 इन सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो रिजल्टेंट हम क्या ले सकते हैं, C' अगर हम रिजल्टेंट लेते हैं तो क्या होगा, तो रिजल्टेंट कैपेसिटर C' इज क्या लिखें, 1/C' इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C4। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। C1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, और C4 की वैल्यू भी 6 ही है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/6 प्लस 1/6, तो हो जाएगा ये 2/6 1/C', तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3, तो C' कितना होगा, अगर हम इसकी वैल्यूज को लिखें C' तो हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। कहने का ये मतलब है इसका रिजल्टेंट कितना आ गया,
3 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। C2 और C3 भी वही है और उसकी भी वैल्यू सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि वही वैल्यूज होगी। तो हम इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिमिलरली C2 और C3 भी वैसे हैं, C2 एंड C3 के लिए, और दोनों की वैल्यू भी सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, C डबल डैश क्या लिख देंगे, C2 और C3 की वैल्यू जब इस तरह से सेम भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह भी 3 माइक्रोफैराड ही आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू सेम है। ठीक है, आप कर लेना। अब इसके बेसिस पे अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, सर्किट को बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से बनेगी। ये हमारे X है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से सर्किट बनेगी। अभी यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे थे, अब एक C डैश हो गया, एक C डबल डैश हो गया, और ये Y है। हमें क्या बताना है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन X एंड Y। तो अब सर्किट छोटी हो रही, ये फिगर नंबर 3 है। तो फिगर नंबर 3 से क्या होगा, फ्रॉम फिगर 3, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि C डैश और C डबल डैश दोनों पैरेलल है, सीरीज पैरेलल है। गुड, तो लिखिए C डैश एंड C डबल डैश, ठीक है, आर पैरेलल। पैरेलल है तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट कैपेसिटर C इक्वल टू C प्लस C डबल डैश। अब C डैश की वैल्यू कितनी है, ये C डैश की वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, और ये भी कितनी है, 3 माइक्रोफैराड। हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 3 कितना होता है, 6 माइक्रोफैराड। तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यूज है वो क्या आ गई, 6 माइक्रोफैराड। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। ऑप्शंस कौन सा है, ठीक है, ऑप्शंस कौन सा आएगा, फिर देख लीजिए। इसमें बहुत सारे आपके पास वैल्यूज थी, तो डी ऑप्शंस, आई थिंक डी आपने सेलेक्ट किया था, तो डी इज द करेक्ट आंसर, 6 माइक्रो। ऑप्शन लिख दीजिए, करेक्ट आंसर कितना है, डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी में 6 माइक्रोफैराड आ गया। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 25। ओके।